Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. हम हैं पेज नंबर 205 पे। सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम एक ऐसा बिजनेस या ऐसी कंपनी क्रिएट करें जो सेल्फ मैनेजिंग हो। उसके लिए बता रहा है कि 4 लेवल्स हैं। अगर आप बार बार ये चाहते हैं कि आपकी कंपनी में 10x ग्रोथ हो, आपकी ज़िंदगी में 10x ग्रोथ हो, तो 4 लेवल्स हैं। और वो कौन से हैं? पहला लेवल 1 टू लेवल 2। लेवल 1 पे एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होती है? एक आप या मैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो सब काम खुद ही कर रहे होते हैं, या जो कुछ लोग हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, उनको बहुत ही बारीकी से मैनेज कर रहे होते हैं, उनकी हर चीज़ को देख रहे होते हैं। लेवल 2 एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? जिस समय आप का फोकस इस चीज़ से हट जाता है कि ये मैं ही कर रहा हूँ, मैं इसको वॉच कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, और लेकिन ऐसे में चला जाता है कि ये काम कौन करेगा और हु नॉट हाउ, यानी कैसे होगा की जगह ये किसे कौन करेगा, आप अपने हर एरिया में ज़िंदगी में इसे देखते हैं। कल जब मैं इसे आज रीड करने के लिए सोच रही थी पढ़ने की, तो आज मेरे यहाँ पे रात को एक डिनर है। तो मैंने मेरे स्टाफ को बोला था, भाई ये सामान निकालो, हम घर को सजाएंगे, टेबल को सजाएंगे। बट ये बुक पढ़ रही थी। मैंने उससे बोला तो सामान निकाल, उसे कुछ इमेजेस दिए कि तू इसको करके क्या सारे कंसोल्स और टेबल सजा सकता है। आप ये विश्वास करो कि उसने विदिन 10 मिनट सारा ही कर दिया, जिसको शायद मैं 20-25 मिनट लगाती। सो हु नॉट हाउ का ये एक प्राइम एग्जाम्पल था। लेवल 2 टू लेवल 3 के एंटरप्रेन्योरशिप में क्या आएगा कि पहले आपने उन्हें देखा कि काम कौन करेंगे, और अब आपने अपने आप को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया। अपनी जगह अपने से भी बेटर लीडर्स को लेकर आए, जो कि आपकी कंपनी को सेल्फ मैनेज करते हुए रन कर रहे हैं। अब आप डे टू डे ऑपरेशन से बिल्कुल फ्री हो गए हैं, फुल्ली फोकस्ड हैं नई पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए, इनोवेट करने के लिए कि बेस्ट 20% जो अब आप कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से एक्सपेंशन होगी, किस प्रकार से आप कोलैबोरेट करेंगे, किस प्रकार से आप अपनी जो यूनिक एबिलिटीज़ है, क्षमताएं हैं, उससे अपने आप को ग्रो करेंगे। लेवल 3 टू लेवल 4 एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपकी पूरी कंपनी सेल्फ मैनेज्ड है, चारों तरफ काम अपने आप हो रहा है, ऑपरेशंस अपने आप हो रहे हैं, आपकी टीम अपनी खुद की यूनिक एबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रही है, ग्रो कर रही है, और सारे जितने भी टीम के अंदर इंडिविजुअल्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है कंटिन्यूसली, और वो अपने रोल्स को और रिफाइन कर रहे हैं टू देयर ओन 20%। जितने भी आपने अपने 20% काम करने के लिए भी और या और भी काम करने के लिए जितने भी इंडिविजुअल हु को चूज़ किया है, वो अंदरूनी रूप से खुद मोटिवेटेड है, खुद अपनी यूनिक एबिलिटीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और जो एक 10x विजन शेयर्ड है वो उसे एक्साइट करती है, उस पर वो काम कर रहे हैं। वो लगे हैं कि अपने जो 80% काम जो उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है उसको लेट गो करें, रिप्लेस करें बेटर फिट के लिए, बेटर वर्क के लिए, और ऐसे लोगों को और एम्प्लॉय करें जो वो 80% ले। मीन्स कंपनी के अंदर ग्रोथ अपने आप हो रही है, टीम की ग्रोथ अपने आप हो रही है, टीम बेटर वैल्यूएबल बन रही है, एक्सपोनेंटली बेटर वर्क कर रही है। आप ये सोचिए ग्रोथ तो अपने आप होगी ना। पेज नंबर 206 पे अब इन लेवल्स को बहुत ही डिटेल्ड में समझाया जा रहा है। सो लेवल 1 टू लेवल 2 एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे कि हम यहाँ वर्ड यूज़ किया गया रगेड। मैंने भी डिक्शनरी में देखा कि रगेड के एग्जैक्ट मीनिंग कौन से होंगे, बिना चमक वाला, ऊपर खाट पर, जैसे कि जो बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, बस वो कर रहा है जो उसको समझ में आ रहा है। वैसे इंडिविजुअल से एक ऐसा लीडर बनना जो अप्लाई कर रहा है हु नॉट हाउ, यानी कौन करेगा कैसे होगा उसमें नहीं। डैन सुलिवन कहते हैं कि आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी तब तक क्रिएट नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो सेल्फ मैनेजिंग कंपनी ना हो। अगर डे टू डे एक्टिविटीज़ आपकी कंपनी में अगर आपकी टीम कर रही हो, तो आप फ्री होते हैं एक बड़ी विजन को एम्ब्रेस करने के लिए। इनोवेशन होती है यहाँ पे, ग्रेटर वैल्यू क्रिएट होती है, और आप अपनी मार्केट प्लेस को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। नाउ एक रियल एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर थे फ्रॉम वेस्ट पेन इन 1997। उन्होंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया 3 एम्प्लॉयज़ के साथ में। एज अ बिजनेस
उनको कोई क्लैरिटी नहीं थी। टिम खुद कहते हैं कि हम कुछ भी काम कर देते जिसके लिए लोग हमें पैसे देते थे। उसमें से एक चीज़ ऐसा था कि हम इन स्टोर के अंदर डिस्प्ले बनाते थे। फॉर एन एग्जाम्पल कि किसी टॉय स्टोर के अंदर प्ले स्टेशन का हमने कंसोल सजा दिया। 10 साल बाद भी कंपनी के अंदर 3 ही एम्प्लॉयज़ थे और वो तकरीबन $300,000 का रेवेन्यू कर रहे थे, जो कि मतलब 10 साल से वही चल रहा था। टिम ने बहुत ही मुश्किल से मतलब 2x ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया फ्रॉम 1997 टू 2007, जिसमें कि वो काम बहुत ही कर रहा था। और 2011 से 2022 में उसकी कंपनी 3-4 मिलियन से 250 मिलियन रेवेन्यू में चले गई। अब उनके पास में 615 एम्प्लॉयज़ हैं ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स, 700,000 रिन्यूइंग मेंबर हैं। अब खुद काम करने की जगह टिम लीडर्स ऐड कर रहे हैं, टीम ऐड कर रहे हैं और बहुत ही पावरफुली उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। हाँ, इतना करने में बहुत हार्डवर्क था, लेकिन मस्ती भी थी और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशनल एडवेंचर था, फ्रीडम थी, सक्सेस था। तो ये दोनों जो दशक थे, एक में उसने बहुत काम किया और ग्रोथ नहीं हुई, दूसरे में काम किया पर उसके साथ में आज़ादी भी मिली और रूपांतर भी हुआ। इनमें क्या था? टिम में क्या फ़र्क था? किस प्रकार से उसने अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और अब वो मिलियंस ऑफ लाइफ को एनुअली इम्पैक्ट कर रहा था। तो चलिए टिम की स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं। 207 पेज के ऊपर राइटर इज़ गोइंग टू गिव अस अ डिटेल हाउ डिड ही गॉट हिज सक्सेस। बड़े ध्यान से इसको अपने पढ़ेंगे ताकि हम इसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकें। किस प्रकार से वो एक रगेड इंडिविजुअल से एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बना। 1998 में उसके बेटा हुआ। जब टिम अपने बच्चे को हाथ में उठाए थे तो उन्होंने ये सोचा कि मुझे इस बच्चे का पूरा ध्यान रखना है और मुझे तो ये नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए जो टिम का बचपन में जो बुक लिखती है कि उसके जो डैड थे उन्होंने उसको गन चलानी सिखाई थी। तो टिम क्या करा, वो एक गन खरीदने के लिए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बचपन से उसको गन्स के बीच में ही था, वो उसको सिखाया गया था, वो लेने के लिए गया। जब वो वहाँ लेने के लिए गया और उसने बोला कि मुझे गन दिखाओ, तो शॉपकीपर ने बोला भी तुम्हें गन किसके लिए चाहिए। तो टिम एकदम से हैरान हो गया, परेशान हो गया थोड़ा। तो उसने बोला कि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे गन दिखाएं। तो आप सोच सकते हो कोई ऐसी बातें कर रहा है तो कोई उसको गन बेचेगा। एक लाइफ का इंसिडेंट बताया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि वो कितना कंफ्यूज था, कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन थी, सारी नॉलेज थी अपने फादर की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी वो एक गन नहीं खरीद सका। 2003 के अंदर टिन ने यूएससीसीए अपने घर से शुरू की। का आइडिया था कि वो एक मैगज़ीन प्रिंट करेगा जहाँ पे वो गन्स की ओनरशिप को शेयर करेगा, डिफेंस, एजुकेशन और स्टोरीज़ के ऊपर वर्क करेगा। 6 महीने लगे उसे पहली मैगज़ीन को क्रिएट करने में। उसने $100,000 का बिज़नेस उसमें से निकाला। उसने $100,000 जो हैं उसने अपने इंजीनियरिंग बिज़नेस से निकाले, सारे पैसे लगा दिए इस मैगज़ीन को प्रिंट कराने में और उसकी 30,000 कॉपीज़ प्रिंट कराई। ड्रेसेस उसने लिए कंपनी से जो कि लिस्ट प्रोवाइड करता था वेरियस डेमोग्राफीज़ के अंदर। 30,000 कॉपीज़ जो मेल की गई, 1,000 लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया एट $47 एनुअली। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये था कि हर 6 हफ्ते के अंदर एक मैगज़ीन होगी। अब 1,000 बंदे ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो हर 6 हफ्ते के अंदर एक मैगज़ीन प्रिंट करा के उन्हें भेजेगा, और ये कि बहुत ही काम था और इसमें बहुत सारी कैपिटल की ज़रूरत थी। 2003 से 2007 तक ये बहुत ही लीनियर स्लो काम था और टिम कोई लीडर भी नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि हु नॉट हाउ को कैसे यूज़ करें। वो हर चीज़ को खुद कंट्रोल करता था, हर चीज़ मोस्टली खुद ही करता था, लोगों पे विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि वो लोग सब कुछ स्क्रू अप कर देंगे। किसी को भी वो हायर करता था तो वो वैसे मिजरेबल हो जाते थे, टिम का इतना कंट्रोल उसके ऊपर होता था। ये सब होने के बाद में भी जो ये कंसील कैरी एसोसिएशन थी ये स्टेडिली बहुत ग्रो कर रही थी। 2007 में कंपनी प्रॉफिट्स के अंदर आई। $1 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू हुआ और 200,000 का प्रॉफिट भी हुआ। 4 से 5 एम्प्लॉय थे जो मोस्टली नाराज़ ही रहते थे, लेकिन तब भी यहाँ पे अब कुछ ट्रैक्शन होने लग गई। टिम ने जब ये देखा कि एक बहुत अच्छे साइन ऑफ ग्रोथ है तो उसको कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन हुई। नंबर 1,
उसको ये पता लग गया था कि वो रियल में ये चाहता था कि वो जो अपनी कंपनी USCCA पे ही पूरा डेडिकेट हो। दूसरे उसे ये भी मालूम पड़ गया था कि उसे खुद ट्रू लीडर बनना पड़ेगा अगर वो आगे ग्रोथ चाहता है। उसने अपनी इंजीनियरिंग कंपनी को सेल करा, एक छोटा सा ऑफिस खरीदा, बहुत सारी बिजनेस की और लीडरशिप बुक्स खरीदी, एंटरप्रेन्योरल ऑपरेटिंग सिस्टम EOS में उसने वहाँ से कोचिंग ली। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि स्ट्रैटेजिक कोच जुड़ा हुआ है और वहाँ पे उसने सीखा किस तरह से सिस्टमाइज करना, ऑपरेशनलाइज करना अपने बिजनेस को और बिजनेस के अंदर कोर वैल्यू क्रिएट करनी। 2007 से 2011 में कंपनी जो है वो $1 मिलियन रेवेन्यू से $4 मिलियन रेवेन्यू पे पहुंच गई और उसके 20 एम्प्लॉयज़ हो गए। पूरा बिजनेस मैगजीन के अराउंड था, जो कि एजुकेशन देती थी, एजुकेशन दे रही थी और उसका मेंबर बनने से आपको स्टेटस और एक पहचान भी मिल रही थी। 2007 से 2011 में एक 10x ग्रोथ हुई। अब 2011 से दूसरी 10x ग्रोथ के लिए टिम अपनी कंपनी के साथ चले। इस पॉइंट के ऊपर टिम ने कमिटेड थे अभी वो बिल्कुल कि वो एक वर्ल्ड क्लास टीम क्रिएट करेंगे, बिल्कुल कमिटेड थे कि वो अपनी मैगजीन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, बहुत पावरफुल, इंटरेस्टिंग और यूज़फुल बनाएंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि उनके दिमाग में ये आई कि सेल्फ डिफेंस लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो एक इंटीग्रल बेनिफिट होना चाहिए अगर आप उनकी कंपनी का हिस्सा बनते हैं। अभी तक जो कंपनी सिर्फ डिफेंस एजुकेशन दे रही थी, ट्रेनिंग दे रही थी, अब उन्होंने ये सोचा कि वो इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी टू इट्स मेंबर। इट वाज वेरी यूनिक उस समय तो बहुत ही ज़्यादा, और अभी तक बहुत सारे लोगों के लिए यूनिक है। टिम ने डेवलप करना शुरू किया कोर फिलॉसफी एंड फ्रेमवर्क USPCCA के मेंबरशिप के लिए। एक एजुकेशन थी जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गन ओनरशिप सिखाई जा रही थी और 3 पिलर ऑफ USCCA के क्या थे? मेंटल प्रेपरेशन। तो इनसाइड दैट ये एक एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर था। जो मेंबर्स थे उनको प्रोवाइड की जाती थी मेंटल ट्रेनिंग, उन्हें कंसील्ड करियर मैगजीन हर 6 वीक में मिल रही थी, उन्हें एक्सेस मिल रहा था थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग का इन द प्रोटेक्टर एकेडमी। एक नेटफ्लिक्स ऑफ गन ट्रेनिंग है ये एक तरह से। और उन्हें ऑल्सो एक्सेस मिल रहा था बहुत सारे गाइड्स, बहुत सारी चेकलिस्ट, बहुत सारे ई-बुक्स जो कि सालों साल लगा के क्रिएट किए गए थे। सो एक हुई मेंटल प्रिपरेशन, दूसरी थी फिजिकल प्रिपरेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और एक्चुअल में गन को कैसे यूज़ करना है। USCCA के पास 5,000 एक्टिव सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर थे थ्रू आउट यूनाइटेड स्टेट्स जो प्रोवाइड कर रहे थे टेंजिबल गन्स जो कि मेंबर्स को ट्रेनिंग करने के लिए यूज़ में हो रही थी। USCCA के साथ के अंदर ऑफिशियल एक उनके पास पार्टनरशिप थी किनके साथ? 1,500 गन रेंजेस नेशन वाइड जो ये जहाँ पे गन की प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके साथ USCCA ने पार्टनरशिप की, और जो कि ऑफिशियल पार्टनर थे USCCA के। एज अ मेंबर आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलते थे जो भी आपको चीज़ें चाहिए थी उसकी प्रैक्टिस के लिए। और तीसरा हिस्सा था लीगल प्रेपरेशन, इंश्योरेंस एंड ट्रेनिंग अबाउट लीगैलिटीज एंड प्रेपरेशन फॉर द आफ्टरमाथ ऑफ गन यूज वेदर इन सेल्फ डिफेंस और अदरवाइज। USCCA ऑफर कर रहा था 24/7 लीगल रिस्पॉन्स टीम टू आंसर एनी क्वेश्चन। कोई भी चैलेंज है, कोई भी सिचुएशन है, आप 24/7 उनकी लीगल टीम से कुछ भी पूछ सकते थे। उनके पास 1,000 क्रिमिनल डिफेंस अटर्नी थे जो वो भी 24/7 अपनी ऑडियंस को अवेलेबल थे। साथ में वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते थे $2 मिलियन की एनुअल लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे। जो टिम के पास में क्लैरिटी थी, डायरेक्शन थी, कमिटमेंट थी, डिसाइडेड टू डू समथिंग बोल्ड। अब ये हम अगला हिस्सा इसका बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे हुआ क्या है कि एक 10x ग्रोथ हुई 2007 से 2011। तो आपको ये देखना है कि जैसे पहले भी बुक में आपको याद है, हमने प्रीवियस बुक में भी पढ़ा था कि आप अपनी प्रीवियस लाइफ को भी देखो कि आपको एक मेजर ग्रोथ कब मिली, वहाँ से भी कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी कि वो क्यों हुआ था। सो 2007 टू 2011 जो सिर्फ एक मैगज़ीन बिक रही थी, अब उस मैगज़ीन के अराउंड कितने बिजनेसेस क्रिएट हो गए। इंश्योरेंस हो गई, गन रेंजेस के साथ में कोलैबोरेशंस हो गई, कितने सारे इंस्ट्रक्टर्स हो गए और इंश्योरेंस भी बिकनी चालू हो गई। देयर आर 4 to 5 बिजनेसेस बीइंग रन साइमल्टेनियसली।
आप भी ये देखिए कि आपके बिजनेस के अराउंड आप क्या क्या चीज़ों को ग्रो कर सकते हो। मेरा गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस है। जब से मैं ये बुक पढ़ रही हूँ तो वी आर कमिंग अप विद टू पोर्टल्स। एक पोर्टल जो मेरे पैकर स्टूडेंट्स को मटेरियल सप्लाई करेगा। ये एक मार्केट प्लेस होगी। इसमें मेरी अपने ब्रांड का कोई रोल नहीं होगा। लोग होलसेलर्स आएंगे, वो अपने पाक करेंगे चीज़ों को और वो वहाँ से बिकेगा। अनदर प्लेटफॉर्म वी आर क्रिएटिंग फ्रॉम वेयर द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू सेल एवरीथिंग। सो ये भी उसके अराउंड टू बिजनेसेस हैं। And I'm also planning to have my own exhibition, our own experiential center, a design den. So 5 to 6 ideas तो यहीं से निकल रहे हैं, verticals, to get more money in, to add lot of value to people. ये बुक मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। आपकी ज़िंदगी में क्या कर रही है, आप ये बताओ मेरे को। तो दोबारा बार बार इन ऑडियो वीडियोस को सुनें और देखें कि किस प्रकार से आप ग्रो कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को इन ऑडियो वीडियोस को भेजें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में ग्रो करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।